हेलो एवरीवन। आज हम अभिजीत बगानी के साथ हैं और अभिजीत बगानी खैरागढ़ छत्तीसगढ़ से हैं और फिलहाल ये मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स कर रहे हैं फ्रॉम इंद्रकला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। और एज पार्ट ऑफ आई एम शिलोंग आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम आज हम ये जानेंगे कि अभिजीत बगानी का प्रोसेस क्या रहता है आर्ट करने का और जो वो पेंटिंग करते हैं वो शुरू से अंत तक कैसे कंप्लीट करते हैं। सो वेलकम अभिजीत। तो पिछले कुछ दिनों से आप लोग आर्टिस्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम में रह रहे हैं, तो अपना पूरा एक्सपीरियंस बताइए। पिछले 8-10 दिनों से आप लोग यहाँ पर हैं, तो कैसा रहा अब तक का आपका एक्सपीरियंस शिलोंग में? सबसे पहले तो शिलोंग मेरा फर्स्ट टाइम यहाँ पे आना हुआ नॉर्थ ईस्ट में। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगा, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब से जो भी ब्यूटीफुल चीज़ होता है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो ये सबसे पहले तो मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस लगा। और यहाँ आने के बाद ऊपर से पेंटिंग करने का मौका मिला। साथ में हमारे जो मेंटर है मिस्टर सिमिंद्रनाथ मजूमदार, वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं कि हमें पेंटिंग्स को और नेक्स्ट लेवल तक कैसे किया जा सकता है। तो वो सब चीज़ें सर से बहुत अच्छी चीज़ें से सीखने मिल रही है। और साथ ही साथ जो और भी स्टूडेंट आए हैं उनसे भी उनका कुछ टेक्निक्स है, उनसे भी उनके बारे में पता चल रहा है। तो मुझे अपना पर्सनली इम्प्रूवमेंट मुझे अच्छा यहाँ पे हो रहा है। जी जी। तो ये बताइए कि आपका आर्टिस्टिक स्टाइल कैसा है और कौन से मीडियम को जनरली आप यूज करते हैं अपनी पेंटिंग्स में? मेरा जनरली मोस्टली पेंटिंग एक्रेलिक में ही रहता है और एक्रेलिक मीडियम में मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते रहता हूँ मिक्स मीडिया में, जैसे चारकोल और भी अदर मीडियम के साथ करते रहता हूँ। तो फिर ये आपका आर्ट के तरफ पैशन कैसे आया? मतलब कौन सी चीज़ आपको मोटिवेट करती है आर्ट की तरफ अपना करियर परस्यू करने में? और जैसे कि शुरुआत में हो सकता है कि कोई दूसरा करियर भी आप ले सकते थे, पर आपने आर्ट को एक करियर चूज किया, तो ये कैसे हुआ? कौन आपको वो पैशन देता है? सबसे पहले तो जब मैं स्कूल में था तब हमारा आर्ट लैब हुआ करता था, जहाँ पे हम लोग पेंटिंग करने के लिए जाते थे। जनरली वो क्लास रहता था तभी जाने को मिलता था, लेकिन मेरा ड्राइंग अच्छा था करके मुझे सर ने उस क्लास की चाबी दे दी थी। तो बोले तुम जाओ वहाँ पे जाओ चाहे पेंटिंग करो। तो कई बार ऐसा हुआ कि मैं क्लासेस मिस करके भी वहाँ पे पेंटिंग करता था। तो फिर धीरे धीरे सर की तरफ से भी और गाइडेंस आते गया कि इसमें भी करियर हो सकता है, तुम और अच्छा आगे कर सकते हो। तो एक जो मुझे मोटिवेट किया, तो मुझे हमारे स्कूल के आर्ट टीचर ने मोटिवेट किया। उसके बाद फिर मैंने इसके बारे में और जानना का कोशिश किया कि एज अ करियर बनाने के लिए मुझे और क्या करना होगा। तो पता चला कि इसका आर्ट कॉलेजेस भी होता है। तो मैं फिर वहाँ पे रिसर्च किया, फिर कुछ कॉलेजेस में फिर अप्लाई किया। फिर कॉलेजेस में पढ़ने के बाद मैं अभी फाइन आर्ट के मास्टर्स में हूँ। तो मुझे लगता है कि ये एक करियर के हिसाब से मुझे टीचर्स ने ही गाइड किया। तो अभिजीत, आप ये बताइए आपका क्रिएटिव प्रोसेस कैसा रहता है? अगर आप कभी भी नई पेंटिंग शुरू करते हैं तो क्या आपके दिमाग में आइडिया पहले से रहता है उस पेंटिंग को करने के लिए, या कैसे आप शुरू से अंत तक कैसे आप अपनी चित्रकला को पेंटिंग पर उतारते हैं? सबसे पहले तो मैं किसी चीज़ के बारे में सोचता हूँ, जैसे कुछ थीम होगा जिसको मैं पेंटिंग में करना चाहूँगा। तो जनरली जो मेरा पेंटिंग का थीम होता है वो मेरे लाइफ से जुड़े हुए होती है। तो जिसको मैं जिया होता हूँ या फिर एक्सपीरियंस किया होता हूँ या फिर कहीं ना कहीं देखा होता हूँ, तो वो सब चीज़ें जब मेरे माइंड में घूमते रहती है तो लगता है कि इसको मैं पेंटिंग में भी कर सकता हूँ। तो फिर नेक्स्ट आता है कि मैं उसको पेंटिंग में कंपोज कैसे करूँ, कौन सा मीडियम मुझे ठीक लगेगा। तो उस हिसाब से फिर मैं लेआउट्स वगैरह रेडी करता हूँ। फिर उसके हिसाब से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं पेंटिंग को फिर स्टार्ट करता हूँ करना। और जनरली मेरा फिगरेटिव वर्क होता है, ह्यूमन फिगर्स को लेके ही करता हूँ, क्योंकि ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ भी चीज़ें होती है उसी को मैं अपना थीम लेके काम करता हूँ। अच्छा जी। तो फिलहाल तो आप लोग एक्रेलिक यूज़ कर रहे हैं। एक्रेलिक के अलावा ऐसा कौन सा पर्टिकुलर मीडियम है जो आप सीखना चाहेंगे फ्यूचर में? ऐसा एक्रेलिक के अलावा मेरे को लगता है मुझे मिक्स मीडिया ज़्यादा ठीक हो सकता है अभी और सीखने के लिए, क्योंकि उसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। एक्रेलिक में क्या है कि हमें
बस एक्रेलिक है और उसी में ही काम करना है। लेकिन मिक्स मीडिया में हम एक बाउंड्री फ्री होते हैं, तो मुझे लगता है कि मिक्स मीडिया में मैं सीखना चाहूँगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब तक आपका ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट रहा या ऐसा कौन सी पेंटिंग रही जो सबसे चैलेंजिंग थी आपके लिए, और अगर कोई भी कठिनाइयाँ बीच में आई थी तो आपने उसको कैसे पार किया, अपनी पेंटिंग कैसे कंप्लीट की? अगर कोई ऐसा अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई इंसिडेंट है तो। ऐसा एक इंसिडेंस मुझे कमीशन वर्क का याद आ रहा है, जहाँ पे मुझे एक डोम था, इंटीरियर में डोम था, उसमें अंदर में लगभग वो 2 मंजिल ऊपर था, तो उसमें हमको पेंटिंग करना था। तो हमको जो डोम के ऊपर चढ़ने के लिए जो बना के दिया गया था, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल था, मतलब हिल रहा था, तो कभी ऐसे डर भी लगा था। अचानक से हम लोग उतर भी गए थे वहां से, तो लगा कि पेंटिंग होगा कैसे, कंप्लीट करेंगे कैसे। मैं अकेले नहीं था उसमें, साथ में हमारी टीम भी था। फिर वहाँ के मैनेजर से बात किए, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सब हो जाएगा। फिर उन्होंने नेट वेट का भी अरेंज किया, फिर धीरे धीरे उसको करना स्टार्ट किया। तो वो मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा था वो काम। तो क्या ये मतलब आप लोग का पूरा टीम फिजिकल पूरा एक डोम में इंटीरियर पूरा पेंट कर रहा था? हाँ, पूरा इंटीरियर में अंदर में रह के काम कर रहे थे। ऊपर से वो गर्मी का भी सीजन था, तो डायरेक्ट धूप भी डोम में हो रहा था, तो गर्मी भी ज्यादा। तो क्या एक कैनवस और एक बिल्डिंग का पेंट करने में कितना डिफरेंस रहता है, कितना कुछ कठिनाइयाँ आसानी रहती है, कैसे कुछ अगर इसके बारे में? कठिनाइयाँ दोनों में भी होती है और इजी दोनों में भी होता है, लेकिन एज ए कमीशन वर्क अगर देखा जाए तो म्यूरल्स में काम करना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें हमको ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, मतलब काम करो और जल्दी उसमें आउटपुट भी आ जाता है। लेकिन कैनवास में क्या होता है, बहुत हमको डिटेल के साथ काम करना होता है और हमारे बहुत सारे थॉट प्रोसेस भी उसमें इंक्लूड होता है। जी 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 ज़रूर। तो प्रेरणा के लिए ऐसा कोई आर्टिस्ट या ऐसा कोई पेंटिंग जो आपको बहुत प्रेरणा देती है या मोटिवेट करती है कि इस टाइप का आर्ट फॉर्म ट्राई करना चाहिए या मुझे भी ये सीखना चाहिए, ऐसा कोई आर्टिस्ट या ऐसा कोई कलाकार आपके दिमाग में अगर? मैं जिस तरीके का काम करता हूँ, ह्यूमन फिगरेटिव को मैनिपुलेट करता हूँ, तो वो मेरे माइंड में तब आया जब मैंने आर्टिस्ट तैयब मेहता जी का पेंटिंग देखा था। तो उनका जो फॉर्म था बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट और डिस्टॉर्टेड फॉर्म था, जो कि मुझे लगा कि इस तरीके का काम मुझे भी करना चाहिए। तो मैं उन्हीं को अभी प्रेरणा मान के काम करता हूँ, और साथ में हमारे जो प्रोफेसर है वी नागदास सर, उनके काम से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनके जो फिगरेटिव वर्क्स है मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छे लगता है, उनके काम से इंस्पायर्ड हूँ। मेरे काम में भी उनके तरीके का ही कुछ कुछ झलके रहती है। जी जी। तो यहाँ पर आके 2 तरह की पेंटिंग आप लोग कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताइए, क्या मुश्किलें आई या क्या चैलेंजेस आए आपको दोनों पेंटिंग करने में, या क्या सीखने को मिला आपको दोनों पेंटिंग से? सबसे पहले जब हमारे मेंटर समिंद्रनाथ मजुमदार जी ने जब कहा कि हमको फोटोग्राफी करना है और उसको 9 पीसेस में कट करना है, और जितने भी आर्टिस्ट है उनका भी फोटोग्राफी को कट करके कोलाज जैसे क्रिएट करना है, तब मुझे लगा कि पेंटिंग कैसे हो पाएगा, मतलब कैसे बन पाएगा। तब मुझे मेरा उतना ज़्यादा इमेजिनेशन नहीं हो पा रहा था कि मैं कैसे कर पाऊंगा उस काम को। लेकिन धीरे धीरे जब उसमें और टाइम देते गया और काम करते गया और सर का गाइडेंस साथ में होते गया, तो वो फिर धीरे धीरे काम अच्छे से होते गया। तो फर्स्ट काम ऐसे कंप्लीट हुआ, फिर अभी दूसरा काम जो अभी हम लोग का चल रहा है, उसमें एक पोएट्री को हमको पेंटिंग में करना था। तो अब पोएट्री को फिर से उसको पढ़ना है, उसको समझना है, फिर उसको पेंटिंग में कन्वर्ट करना है। उसके साथ में किसी एक फेमस आर्टिस्ट को अब उसके उनके स्टाइल को यूज करके अपने पेंटिंग में काम करना है। तो वो चीज़ें भी थोड़ा चैलेंजिंग लगा कि जो पोएट्री है उसके साथ में कौन से आर्टिस्ट का काम साथ में जाएगा स्टाइल में। तो फिर वही गाइडेंस सर कर रहा, तो अब धीरे धीरे होते गया, तो अभी काम हो पा रहा है। तो अक्सर बहुत आपने ज़रूर पेंटिंग्स की गई होंगी और काफ़ी आर्ट शोज में भी गए होंगे, तो अगर आपकी पेंटिंग पे आपको फीडबैक कैसा मिलता है, या क्रिटिसिज्म कभी होता है, कभी फीडबैक मिलता है, तो आप उस फीडबैक या क्रिटिसिज्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं अपनी पेंटिंग को अच्छा करने में, या आप कैसे हैंडल करते हैं अगर कभी कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म या फीडबैक भी देता है तो? जनरली मोस्टली तो 80% तो पॉजिटिव फीडबैक ही आता है।
जो बाकी जो फीडबैक आता है वो मोस्टली सीनियर आर्टिस्ट का आता है, जो मुझे एक गाइडेंस की तरह मैं उसको लेता हूँ कि मुझे और क्या इम्प्रोवाइज करना होता है। तो ये मुझे जैसे कोई भी शो में या फिर कैंप में मैं काम करता हूँ तो मैं मोस्टली पूछता हूँ कि मैं इसमें और क्या इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। अगर नहीं भी बताते कोई तो मैं खुद से पर्सनली जाके बताता हूँ। तो और क्रिटिसिज्म भी होता है तो उसको मैं अपना पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ कि एक अगर सिर्फ एक आर्टिस्ट का ही नज़रिया नहीं होता, व्यूअर्स का भी एक अलग नज़रिया होता है। तो वो अपने नज़रिया बता रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं सही है और उस हिसाब से भी मुझे काम करना चाहिए। तो उनका फीडबैक मुझे इम्प्रूव करने में काम आता है। जी ज़रूर ज़रूर, क्योंकि फीडबैक तो बहुत ज़रूरी रहता है एक आर्टिस्ट को अपनी कला को सुधारने के लिए। हाँ। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जब मैं पेंटिंग्स को लगभग कंप्लीट होने वाला भी होता है तब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टीचर से ही पूछता हूँ, मैं अपने जूनियर्स को भी बुला के बुलाता हूँ, आओ भाई बताओ कुछ इसमें इम्प्रोवाइज और करना है, तुमको क्या लगता है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ ड्राइंग करके उनको दिखाऊंगा मेरा लेआउट तो शायद हो सकता है कि बहुत सारे उसमें से वेज निकल सकते हैं कि ये हो सकता है, लेकिन जब पेंटिंग कंप्लीट होने वाला है रहता है तब ये मोस्टली 80-90% मेरे नज़रिए में कैसा दिख रहा है वो सामने वाले को भी पता चलने लगता है। तो अपना उसमें उसका फीडबैक लेता हूँ। और आपने जनरली काफ़ी आर्टिस्ट, कुछ आर्टिस्ट अपना स्पॉन्टेनियस रहते हैं, कुछ आर्टिस्ट अपना बहुत लॉन्ग टर्म सोच के रखते हैं। तो आपका क्या प्लान है अगले 5 साल या अगले 10 साल में? आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे, या कुछ प्लान किया है या नहीं किया है, क्या इस बारे में आपके? ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है मुझे लगता है कि जैसे मैं जब शुरू में भी पेंटिंग स्टार्ट किया था तब मैं नहीं सोचा था कि मेरे को फ्यूचर में कैसे होगा। बस मैं काम करते गया तो मैं उसी चीज़ को ही फॉलो करते जाता हूँ कि कुछ भी हो बस पेंटिंग करते जाना है, आगे जो होगा देखा जाएगा। और एज एन करियर के हिसाब से मुझे लगता है कि कई जॉब परमानेंट हो जाए तो ठीक रहेगा, ताकि मैं उससे और अपने आर्ट एक्सपेंसेस को निकाल सकूँ और मेरा काम को कंटिन्यू कर सकूँ। तो आपने पहले बताया था कि आप ह्यूमन फिगर्स को जनरली अपना सब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी पेंटिंग्स में। ह्यूमन फिगर्स के अलावा और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पसंद हैं या जिस पे आप काम करना चाहते हैं, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपको चैलेंजिंग लगते हैं? मेरा मोस्टली जो थीम होता है ह्यूमंस के आसपास ही होता है तो इसीलिए मैं ह्यूमन फिगर्स को लेता हूँ। साथ में कुछ कुछ एनिमल्स भी मैं उसमें ऐड करता हूँ जो ह्यूमंस के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे कुछ कुछ काम में मेरा डॉग भी होता है तो उसको भी मैं डॉग और ह्यूमन का भी कुछ कुछ रिलेशन दिखाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और कुछ चैलेंजिंग वर्क के लिए अगर काम सोचूं तो मैं एनिमल्स को लेके सोच सकता हूँ, क्योंकि हम तो ह्यूमंस को जानते हैं लेकिन एनिमल्स को उतना अच्छे से तो जानना थोड़ा मुश्किल है। तो उनके भी कुछ अगर स्टोरीज होते होंगे तो भी थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। अगर आप कोई एग्जीबिशन या कोई आर्ट शो या कोई कैंप में और पहले रह चुके हैं तो उसका कुछ एक्सपीरियंस बताइए। अगर कुछ पहले अगर आप ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं कोई आर्ट शो या एग्जीबिशन। जैसे IIM रेसिडेंसी 15 डेज का है, वैसे ही एक और नेशनल कैंप हुआ था तो वहाँ पे भी आर्ट कॉलेजेस के ऑल इंडिया के आर्ट कॉलेजेस के सभी स्टूडेंट आए थे, मतलब 2-2 स्टूडेंट आए थे हर कॉलेज से, लगभग 100+ स्टूडेंट थे और सब बेस्ट थे। तो उस समय मुझे वो कैंप था तो उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था, क्योंकि एक तो एरिया वाइज लोगों का सब चीज़ थॉट्स और सब्जेक्ट भी चेंज हो जाता है, और साथ ही साथ उनके कॉलेजेस का जो भी स्टडी है उसका प्रोसेस जो भी उनका काम रहता है तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला था। तो एक वो नेशनल कैंप जो था वो मुझे बहुत हेल्प हुआ था। तो अभी अगले कुछ दिनों में आप लोगों का प्रेजेंटेशन भी होगा, तो अपना यहाँ का बताइए। आप 15 दिन बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ हैं और अपने पिछले कुछ 10-12 दिन एक बार आप फिर से बताइए कि क्या आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, या फिर क्या इतने आपके नए दोस्त बने यहाँ पर, या क्या आर्टिस्ट कम्युनिटी में आपको यहाँ पे रह के कैसा लगा आपको? यहाँ पे जैसे अभी 12 दिन हो गए हम लोग को, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग 12 दिन से ही है। जैसे बॉन्डिंग सबके साथ हो गया है और टीचर्स और जो भी स्टूडेंट साथ में हैं तो
उनके साथ रह के ऐसा लग रहा है कि हम लोग बहुत सालों से साथ में हैं और ये कैंपस हम लोग एज ए गेस्ट नहीं लग रहा है कि हमारा ही कैंपस है और हम भी यहाँ के स्टूडेंट हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, सभी लोग बहुत अच्छे हैं और सीखने को बहुत कुछ मिला है, क्योंकि जो मेंटर का गाइडेंस था वो रियली बहुत सारे चीज़ों के लिए, हमारे काम के लिए यूज़फुल है। साथ ही साथ जो प्रोसेस उनका है और जितने सारे प्रोसेस हमको सिखाया गया है वो मेरे लाइफ का सबसे ज़्यादा लर्निंग अगर मेरा हुआ है तो अभी ये 10-12 दिन में हुआ है। इतने सारे चीज़ प्रोसेस को सीखना एक टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और 15 दिन में ये चीज़ खत्म हो जाएगा मुझे लगता है, और 15 दिन हो जाना चाहिए था ताकि और अच्छे से हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ सीख जाते। तो अपने फाइनल थॉट्स बताइए, अगर दर्शकों में कोई भी यंग आर्टिस्ट होगा, अगर उसके लिए आपके कुछ शब्द कि कैसे आर्ट करियर कितना आसान है या मुश्किल है, या क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, कितना टाइम देना पड़ता है, उन सब चीज़ों के बारे में बताइए कि अगर कोई अभी परस्यू करना चाह रहा है आर्ट को एज अ करियर तो उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो एक गोल क्लियर होना चाहिए कि हमको करना क्या है। आर्ट फील्ड मतलब एक फाइन आर्ट अगर बोला जाए तो एक पेड़ का जड़ है, पेड़ है और उसमें से बहुत सारे ब्रांचेस निकलते हैं। तो आपको ये गोल रखना है कि आप उस ब्रांच में से कौन से ब्रांच में जाएंगे। मतलब आप एक आर्टिस्ट बनना चाहेंगे, आर्ट टीचर बनना चाहेंगे, या फिर आप डिजिटल में एनिमेशन वगैरह में करना चाहेंगे, या फिर आप आर्ट डायरेक्शन में जाना चाहेंगे, या फिर कमीशन वर्क करके आप कुछ करना चाहते हैं। मतलब आर्ट फील्ड का क्रिएटिव फील्ड में मतलब बहुत सारे ऑप्शंस है। तो हमको ये सोचना है कि हमको करना क्या है। तो जैसे मैंने एक सोच के रखा कि मुझे आर्ट फील्ड में बस पेंटिंग करना है, काम करना है, तो एक मेरा क्लियर है। तो उसके लिए मुझे बस पेंटिंग करते जाना है। और जिनको इस फील्ड में आना है, बस ये ज़रूरी नहीं है कि हमको डिग्री लेना ही ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट तब होता है जब हमको उसमें आगे एकेडमिक फील्ड्स में जाना है या फिर जॉब के लिए करना है, तब डिग्री का इम्पोर्टेंट आता है। लेकिन यदि आपको आर्टिस्ट ही बनना है तब आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप आर्टिस्ट के साथ मिलिए, स्टूडेंट के साथ मिलिए, उनके साथ काम करिए, उनसे अपना वर्क शेयर करिए, तो बहुत सारी चीज़ें आपको उसी से ही सीखने को मिल जाएगा। और कंटिन्यू रेगुलर प्रैक्टिस होते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच अभिजीत, आपको यहाँ पर आप आए और आपने अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। और ज़रूर बहुत सारे लोगों को आपकी स्टोरी सुन के बहुत प्रेरणा मिलेगी और ज़रूर वो आर्ट करियर की तरफ जाना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।